हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 4 मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय जानेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ। ये अपने जीवन काल में एक राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। पूरे राष्ट्र के पूरा राष्ट्र इनको एक कवि के रूप में मानता है। पूरे संपूर्ण राष्ट्र में ये कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी इन सभी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। सभी भाषाएं इन्हें बहुत अच्छे से आती थी। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिरसंचित अभिलाषा है। ये भगवान श्री राम के भक्त कवि हैं और उनकी कीर्ति का गान करना इनके मन में लंबे समय से इकट्ठी एक इच्छा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने, एकता में समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गुप्त जी की कविता की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत भाषा का भी प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास वे भी एक कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी एक प्रसिद्ध कवि हुए। अब हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश की कवि इस पाठ में क्या कहना चाहते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना की शक्ति होती है, वह बहुत ही प्रबल होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हित और अहित का ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। इस पूरी प्रकृति में केवल एकमात्र मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो दूसरों के हित के कार्य कर सकता है और दूसरों के लिए जी सकता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने आप अपने हिस्से का चरकर आ जाते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो भी कमाता है, जो कुछ वो उत्पादित करता है, वह दूसरों के लिए ही करता है और दूसरों के सहयोग से ही करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण हैं। वह उस मनुष्य को महान मानते हैं जो कि अपने और अपनों के हित चिंतन से कई पहले सर्वोपरि दूसरों के हित के चिंतन को मानते हो। कहने का आशय यह है कि जो कवि मैथिली शरण गुप्त है वे केवल न अपने और अपने परिवार का हित चिंतन बल्कि सभी लोग मनुष्यों के हित के चिंतन को सर्वोपरि मानते हैं। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बाद कई समय तक, कई युगों तक औरों की याद में बना रह पाता है और उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु मानी जाती है। सुमृत्यु अच्छी मृत्यु। आखिर क्या गुण है वे जिसके कारण कोई मनुष्य मरने के बाद भी युगों युगों तक याद रहता है और उसकी मृत्यु सुमृत्यु मानी जाती है। मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कवि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हे मनुष्य, विचार लो कि मर्त्य हो। मर्त्य का मतलब होता है मरणशील, कि तुम विचार कर लो कि तुम मरणशील हो। प्रत्येक मनुष्य को इस संसार से एक ना एक दिन जाना ही है, एक ना एक दिन सभी को मृत्यु प्राप्त होनी है। तो हे मनुष्य, तुम विचार कर लो कि तुम मरणशील हो। मृत्यु से न डरो कभी, कि तुम मरणशील हो इसलिए तुम्हें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो एक ना दिन आनी ही है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कवि कह रहे हैं कि एक दिन मृत्यु सबको आनी है, मनुष्य मरणशील है और उसे मरना है, परंतु मनुष्य को इस प्रकार से मरना चाहिए, इस प्रकार से अपने जीवन का अंत होना चाहिए कि जिस प्रकार से उसके जाने के बाद लोग उसे बहुत लंबे समय तक याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, कि हुई न यो सुमृत्यु तो, सुमृत्यु अर्थात अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु से आशय है कि जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जिया है। कि हुई न यो सुमृत्यु तो,
कि अगर आपकी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, अगर आपने दूसरों के लिए जीवन नहीं जिया, दूसरों का हित चिंतन नहीं किया, तो आप वृथा यानी व्यर्थ में ही इस संसार में मरे और व्यर्थ में ही इस संसार में जी। कवि के अनुसार अगर आप दूसरों के हित चिंतन के लिए नहीं जीते हैं, दूसरों का हित नहीं करते हैं, तो आप इस संसार में व्यर्थ में ही जिए हैं और व्यर्थ में ही संसार से चले गए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। उनके अनुसार इस संसार में वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं है जो कि कभी अपने लिए नहीं जिया बल्कि दूसरों के हित के लिए जिया है, जिसने दूसरों के हित के लिए कार्य किए। वह इंसान मरकर भी मरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कीर्ति कई युगों युगों तक, उसका नाम कई युगों युगों तक इस संसार में फैला हुआ रहता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कह रहे हैं पशु प्रवृत्ति अर्थात पशु का स्वभाव। पशु का स्वभाव होता है कि वह अपने हिस्से का चरता है और अपने हिस्से का चरकर अपनी जगह पर चले जाता है। कि वही पशु प्रवृत्ति है, कि वही पशु का स्वभाव है कि आप ही चरे, कि वह अपना ही पेट भरता है, अपने ही कार्य करता है। लेकिन मनुष्य वह है जो कि दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे, संपूर्ण मनुष्यों के लिए जिए और उनके लिए मर जाए। फिर से देखिए, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, विचार कर लो कि तुम मरते हो, विचार लो कि मरते हो, कि तुम विचार लो कि तुम एक दिन इस दुनिया से जाओगे, तुम मरणशील हो। लेकिन न मृत्यु से डरो कभी, लेकिन तुम्हें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में एक दिन सभी मनुष्य को मरना है, सभी को जाना है। तो इस चीज से कभी नहीं डरना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मरो, परंतु इस तरह से मरो कि जो तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हें लंबे समय तक, युगों युगों तक तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हें याद रखें। ऐसे कर्म करो, ऐसे लोगों का हित चिंतन करो जिसके कारण लोग तुम्हें जन्मों जन्मों तक याद रखें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कि अगर तुम्हारी मृत्यु सुमृत्यु ना हुई, अर्थात तुमने दूसरों के हित का चिंतन नहीं किया, तुम दूसरों के लिए नहीं जिए, तो तुम व्यर्थ में ही मरे और व्यर्थ में ही तुमने संसार में जन्म लिया। कि मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कि इस संसार में वही मनुष्य मरा हुआ नहीं माना जाता जो कि अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के हित के लिए जीता है, दूसरों के हित के लिए अच्छे कार्य करता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक पशु का स्वभाव होता है कि वह अपने कार्य करता है और अपने लिए ही चरता है, अर्थात अपने हिस्से का खाना खाता है, अपना भोजन करता है और अपने कार्य करता है, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो मनुष्य होता है वह पशु से भिन्न होता है, वह संसार का सबसे अलग प्राणी है जो कि दूसरों के हित के लिए जी सकता है, दूसरों के हित के लिए कार्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दे, दूसरों के हित के लिए कार्य करे। दूसरा पैराग्राफ है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार मतलब किस प्रकार के उदार व्यक्ति के लिए यहाँ कहा गया है कि जो अखंड आत्म भाव, जो असीम विष्णु में भरे, कि जो पूरे संसार में एकता और अपनापन का भाव भरे, पूरे संसार को अपना माने, जो दूसरों के लिए जिए। जो 5th लाइन दी है उसमें कहा गया है, यहाँ लिखा हुआ है उसी, तो ये उस व्यक्ति के लिए कहा गया जो कि अखंड आत्म भाव, मतलब इस संपूर्ण संसार में कभी न खंड होने वाला, कभी न टुकड़े होने वाला आत्म भाव यानी अपनापन जो संपूर्ण विश्व में भरे। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। कि कवि कह रहे हैं कि उस उदार मनुष्य की, उस महान मनुष्य की कथा को सरस्वती बखानती है, अपनी कलम से उसका बखान करती है, उसके बारे में लिखती है। किस मनुष्य के बारे में? जो दूसरों को अपना मानता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कि उस उदार मनुष्य से ही धरती अपने आप को महान मानती है, धन्यवाद, उसका आभार जताती है कि उसके उत्पन्न होने से, उसके पैदा होने से धरती कृतार्थ हो गई है, महान हो गई है। धरती अपने आप को धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। उस उदार मनुष्य की, उस महान मनुष्य की सजीव कीर्ति इस संसार में हमेशा गूंजती रहती है, तथा उसी उदार मनुष्य को समस्त सृष्टि पूजती, और संसार के सभी लोग उसी मनुष्य को पूजते हैं जो कि अखंड आत्म भाव, जो असीम विश्व में भरे, कि जो संपूर्ण विश्व में एकता, सबके साथ एकता और आत्मीयता के भाव को भरे।
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने जीवन को जिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, जो एकता और अपनापन का भाव रखता है, उस उदार मनुष्य की कथा को सरस्वती बखानती है। उसके गुणों का बखान सरस्वती अपनी कलम से लिखती है और उसी मनुष्य के जन्म से धरती अपने आप को धन्य मानती है और उस मनुष्य की कीर्ति, उसका यश, उसका गुणगान हमेशा इस संसार में होता है। और समस्त सृष्टि भी, पूरा संसार के लोग भी उसी उदार मनुष्य को पूजते हैं, जो कि संपूर्ण संसार में आत्मीयता, अपनापन और एकता का भाव भरता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में, असीम यानी पूरे विश्व में भरे, कि जो मनुष्य एकता और अपनेपन का भाव पूरे विश्व में भरता है, उसी की कथा को सरस्वती बखानती है। उसी से धरती अपने आप को धन्य मानती है और उसी मनुष्य की कीर्ति, उसी का नाम इस संसार में गूंजता है और संसार के सभी लोग उसी मनुष्य को पूजते हैं। तो वही मनुष्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने जीवन देता है। एक बार पुनः इसका अर्थ देखेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि विचार लो कि मृत्यु, कि हे मनुष्य तुम विचार लो कि तुम मरणशील हो, एक दिन मृत्यु अवश्य आनी है, लेकिन तुम्हें मृत्यु से कभी डरना नहीं है। मरना सभी को है, परंतु हमें इस प्रकार से मरना चाहिए कि मरने के पश्चात भी लोग कई समय तक हमें, लंबे समय तक हमें याद रखें कि अगर मनुष्य की सुमृत्यु न हुई, दूसरों के लिए, हित के लिए उसने कार्य नहीं किया, तो वह संसार में व्यर्थ ही जिया और व्यर्थ ही मरकर चला गया। कि केवल इस संसार में वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं है जो अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों के हित में जीता है वह तो अमर है। और वही पशु प्रवृत्ति है, कि पशु की प्रवृत्ति है कि वह अपने लिए जीता है, अपने हिस्से का खाता है, लेकिन मनुष्य वह है जो दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। कि जो मनुष्य पूरे संसार में आत्मभाव रखता है, पूरे संसार को अपना मानता है, संसार में एकता का भाव रखता है, उसी मनुष्य की कथा को सरस्वती अपनी कलम से बखान करती है, उसके गुणों को गाती है। उसी उदार मनुष्य से धरती अपने आप को धन्य मानती है और उसी उदार मनुष्य की कीर्ति, उसका नाम इस संसार में हमेशा गूंजता रहता है और संपूर्ण सृष्टि भी उसी मनुष्य को पूजती है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के हित के लिए कार्य करे, दूसरे मनुष्यों के लिए जिए, उन्हीं के लिए मरे और उन्हीं के लिए जिए। थैंक यू।